भीतर जो अंतरात्मा है उससे तुम्हारी पहचान नहीं है, वह भी मिटने वाली नहीं। जिन्होंने उसे जाना उन्होंने निरपवाद रूप से सदियों सदियों में एक ही बात कही कि वह शाश्वत है, अमृत है। कृष्ण ने कहा ना हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर के मरने से उसका मरना नहीं। नैनम दहति पाविका नैनम छिदंती शस्त्राणि ना हम दहति पावका। नहीं जलती जलाने से, नहीं छिदती शस्त्रों के भोंक देने से, वह अमर है। फिर मरता कौन है? सिर्फ ये झूठा अहंकार, ये जो तुमने अपनी धारणा बना ली कि मैं कौन हूं, ये नाम, ये रूप, ये यश, ये पद प्रतिष्ठा, ये मैं, बस यही मरता है। मृत्यु के भय में भी छिपा अहंकार है, समस्त भय के भीतर छिपा हुआ अहंकार है। और अगर तुम इसी भय और अहंकार में जिए तो निश्चित तुम बड़ी भयभीत दशा में जी रहे हो। तुम कुछ भी न जान पाओगे जो मृत्यु के पार है। जोखिम तो उठानी होगी, और सन्यास जोखिम है। नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती, मेरे बयान को बंदिश निकल न जाए कहीं। ये मुझको खुद पे बहुत एतबार है, लेकिन ये बर्फ आंच के आगे पिघल। जब भी नया कदम उठाओगे, जब भी अज्ञात में उतरोगे, अनजान सागर में नाव खोलोगे, तो थोड़ा कंपन तो स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञात छूटता है, ज्ञात किनारा छूटता है, अज्ञात सागर में चले। लेकिन इसी कंपन के कारण रुक जाओगे तो यही किनारा तुम्हारी कब्र बन जाएगा। उस किनारे को कब पाओगे? फिर यही क्षुद्र जगत तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। फिर विराट की खोज पर कब निकलोगे? फिर इन्हीं सीमाओं में दबे दबे समाप्त हो जाओगे। असीम से पहचान करनी है, नहीं करनी है, और असीम में ही सुरक्षा है। अज्ञात को जान लेने में ही अमरत्व का स्वाद है। सन्यास तो केवल एक भाव भंगिमा है कि मैं यात्रा पर जाता हूं, कि मैं जो ज्ञात है उसे दांव पर लगाता हूं, अज्ञात की तलाश में जाता हूं। जान लिया इस किनारे, पहचान लिया, कुछ पाया नहीं। देख लिए नाते रिश्ते, देख ली धन दौलत, देख ली पद प्रतिष्ठा, सब राख ही राख है। ऐसी प्रतीति जब तुम्हें सघन हो जाती तो फिर यहां रोकने को क्या है? फिर तुम यात्रा पर जा सकते हो। सन्यास यात्रा है, और जो सन्यास की यात्रा पर जाता है वही जीवित होता है। नहीं तो लोग मुर्दे की तरह जीते। सन्यासियों की तरह देख रहे हो, ये भी तुम्हारी तरह मरे हुए थे। इन्होंने हिम्मत की है, राख झाड़ दी है। इसलिए तो सन्यास के लिए गैरिक रंग चुना है। गैरिक अग्नि का रंग है जो राख झाड़ देता है और अंगारे को उभार लेता है, जो व्यर्थ को अपने से झाड़ता जाता है और सार्थक को उभारता जाता है, जो धीरे धीरे संयोगिक को छोड़ देता है और शाश्वत को पकड़ लेता है। हिम्मत तो चाहिए ही, साहस तो चाहिए ही। एक ही भूल है जगत में, सत्य की खोज ना करना। जगत में सत्य की खोज ना करना। डरो तो उससे डरो, और तो कुछ भूल नहीं। और थोड़ा कम कमाया कि ज्यादा कमाया, 10 लोगों ने नमस्कार की रास्ते पर कि 100 लोगों ने नमस्कार की, इसका मूल्य क्या है?
सारा गांव तुम्हें नमस्कार करता रहे, इसको तुम कहां ले जाओगे? इससे संपदा नहीं बनेगी। जब मौत आएगी तो इससे तुम अपना बचाव ना कर सकोगे। ये सब तो यहीं पड़ा रह जाएगा, ये नमस्कार हैं, ये धन, ये दौलत, ये लोगों के ख्याल तुम्हारे संबंध में। मैं एक फकीर को जानता हूं, बूढ़े आदमी थे, अब तो मर गए। मैं जब छोटा था तब उनसे मेरी पहचान हुई। उनकी एक बात मुझे रुच गई, इसी से मेरा उनसे संबंध बना। वो जब सभा में बोलते थे तो किसी को ताली नहीं बजाने देते थे। अगर कभी लोग ताली बजाने तो बड़े नाराज हो जाते थे। जब मैंने पहली दफा ये देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि बोलने वाला चाहता लोग ताली बजाएं, बोलता ही इसलिए कि लोग ताली बजाएं, तालियां बजें इसका इंतजाम करके आता है। स्टालिन तो अपनी सभा में अपना छपा हुआ व्याख्यान बंटवा देता था, उसमें जगह जगह कहां कहां तालियां बजानी है उसका भी संकेत रहता था। तो लोग पढ़ लेते थे और जहां जहां ताली बजानी वहां ताली बजानी पड़ती थी। इस फकीर को मैंने नाराज होते देखा तो मैंने पूछा, मैं उत्सुक हो गया, मैंने पूछा बात क्या है? तो उन्होंने कहा बात यह है कि ना समझो कि ताली का मूल्य कितना। अगर ये ताली बजाते हैं तो उसका मतलब मैंने जरूर कोई गलत बात कही होगी। सही बात में तो ये ताली बजा ही नहीं सकते, सही का इन्हें पता ही नहीं। ये बात मुझे रुच गई, ये बात बड़ी प्यारी लगी। ये आदमी कुछ जानता है। उसने कहा कि ये ना समझ जब भी ताली बजाते तो मुझे नाराजगी होती। नाराजगी ये होती कि जरूर मैंने कोई गलत बात कह दी। इन पे नाराज नहीं होता, अपने पे नाराज होता कि जरूर कोई बात कह दी जो इनकी बुद्धि को भी जच रही है। जिनके पास बुद्धि है ही नहीं, इनको जच रही, तो मैंने जरूर कोई बुद्धिहीनता की बात कह दी। उससे दुखी होता हूं, उससे नाराज होता हूं। सत्य तो इनकी समझ में आएगा क्या? असत्य में पगे हैं, असत्य ही समझ में आता है। छोड़ो इनकी फिक्र और ख्याल से समझ लो, भय ऊपर ऊपर है, भीतर अहंकार। जिस दिन अहंकार को उतार कर रख दोगे फिर क्या फिक्र है? लोग पागल ही कहेंगे ना, तो कहने दो। इन्होंने बुद्ध को पागल कहा है, इन्होंने कबीर को पागल कहा है, इन्होंने सुकरात को पागल कहा है। तुम सौभाग्यशाली हो अगर ये तुम्हें भी पागल कहें। तुम धन्य भागियों की परंपरा के हिस्से हो जाओगे। तुम बुद्ध, महावीर और कृष्ण की श्रृंखला में खड़े हो जाओगे। वे सब पागल थे, इस भीड़ ने उन सबको ही पागल कहा है। और ये भीड़ बड़ी अद्भुत है, पहले पागल कहती है, फिर जब आदमी मर जाता तो पूजा करती। ये भीड़ मुर्दों की पूजा करती, जीवंत का विरोध करती। ये इसके सदा की आदत है। दूसरा प्रश्न,